हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कैसे कि किसी भी गारमेंट शॉप की जो एंट्री है वो कैसे करें। ठीक है, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है कैसे तैयार करें वो सब उसके लिए। ठीक है, तो बेसिक से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम फर्म स्टार्ट करेंगे, तो फर्म के लिए और जो टैली में फर्म क्रिएट करेंगे। तो मेरी जो फर्म है वो है अशोक गारमेंट्स के नाम से। ठीक है, अशोक गारमेंट्स हाउस के नाम से जो हमारी फर्म है उसका हम यहाँ पे डाटा फीडिंग करने वाले हैं टैली में। ठीक है, तो यहाँ पर उसका जो एड्रेस वगैरह है वो हम यहाँ पे टाइप कर लेंगे सिंपली। ठीक है, जैसे कि मैंने और फॉर्म में किया है सेम वैसे ही यहाँ पे टाइप कर लेंगे एड्रेस हम। उसके यहाँ पे जो इनकी कंट्री है वो यहाँ पे चूज़ कर लेंगे। ठीक है, जो इंडिया है कंट्री वो, एंड देन स्टेट, जो भी आपकी स्टेट है वो आपके केस में हो सकती है। अदर स्टेट हो तो आप अदर स्टेट लिख सकते हैं। ठीक है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल, वेबसाइट, ये जो भी आपका वो जो भी आपको मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। एंड देन उसके बाद अपनी फाइनेंशियल ईयर चूज़ करके यहाँ पे आप फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर चाहें तो आप अपनी टैली में फाइल में पासवर्ड भी जनरेट कर सकते हैं सिक्योरिटी कंट्रोल में जाकर, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपनी जो फॉर्म है वो क्रिएट कर लेंगे, सेव कर लेंगे यस एंटर करके। ठीक है, और यहाँ पे जैसे ही आप यस करेंगे तो आपकी जो फॉर्म है वो क्रिएट हो जाएगी। तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस सामने आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सीधे सीधे F11 की प्रेस करनी है क्योंकि अभी हमारे फर्म का GST नंबर नहीं पड़ा है। तो आपको तीसरे ऑप्शन पे जाना है, स्टेट एंड टैक्सेशन में नाम पे। यहाँ पे आपको GST ऑप्शन पे 2 बार यस यस टाइप कर देना है, जिससे आपको जो GST ऑप्शन जो है आपका GST नंबर आप अपनी फर्म का यहाँ पे फिल कर सकते हैं ईजिली। ठीक है, तो मैं जो यहाँ पे अपना GST नंबर जो है फर्म का जो है यहाँ पे फिल कर देता हूँ ईजिली तरीके से। ठीक है, वहाँ पे कंट्रोल से सेव या फिर एंटर एंटर करते हो आप यहाँ पे यस करके सेव कर सकते हैं। और भी ऑप्शन जो है यस नो वो आप अपने हिसाब से देख के कर सकते हैं। साइड में लेफ्ट साइड में TCS और TDS का ऑप्शन है, उन्हें भी आप यस या नो कर सकते हैं। बट मुझे अभी उसे यस नहीं करना है तो मैंने उन्हें नो ही रहने दिया है। देन आपको यहाँ पे फिर से एंटर या कंट्रोल करके सेव करके आप फिर से बाहर आ सकते हैं। ठीक है, फिर आपको वापस आना है गेटवे ऑफ टैली पे एस्केप की का यूज़ करते हुए। फिर से आपको वापस से आपको जाना है अकाउंटिंग वाउचर में, जहाँ पे आप अकाउंटिंग की एंट्री कर सकते हैं। तो अकाउंटिंग वाउचर में जाके आपको F9 जो परचेज कर वाउचर है उसको क्लिक करना है, F9 से उसको ओपन करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको डालना है आपकी जो बिल नंबर है वो, जहाँ से आपने जो अपना माल खरीदा है उसका। ठीक है, यहाँ पर जो पार्टी है उसको क्रिएट करना है। आप चाहें तो ऑलरेडी लीडर क्रिएट कर सकते हैं ऑल्ट C से, बट मेरे केस में क्या है मैं इसे क्रिएट करूँगा ऑल्ट C की से। ठीक है, तो मैंने जो मेरी पार्टी का नाम था वो यहाँ पे मैं फीड कर देता हूँ सबसे पहले। ठीक है, तो मैं जिस पार्टी से माल खरीदा है तो मैंने यहाँ पे जो है उसका नाम जो है यहाँ पे जनरेट कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे मैंने जिस पार्टी से माल खरीदा है तो वो जाती है सन्ड्री क्रेडिटर्स में। जैसे भी जिस पार्टी से माल खरीदते हैं वो फॉल करता है सन्ड्री क्रेडिटर्स में। ठीक है, उसके बाद आपको सीधे यहाँ पे उसका जो एड्रेस है वो टाइप कर देना है। ठीक है, जो मेरी फर्म का एड्रेस जो है वो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने जो यहाँ पे एड्रेस टाइप कर दिया है, देन उसका जो कंट्री है एंड स्टेट है वो यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे लिख दूंगा। एंड उसके बाद आपका पिन कोड मान लो तो आप पिन कोड, या फिर आप चाहें तो सीधे डायरेक्ट GST नंबर भी फीड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद येस करके सेट ऑल्टर डिटेल में जाके आप यहाँ पे उसका रेगुलर कंपोजिशन जैसे भी यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद वापस फिर से आप कंट्रोल करके या फिर एंटर करते हुए आप सेव कर सकते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो मैं एंटर करते हुए चीज़ आपको सेव करूँगा इस चीज़ को आपको बताने के लिए, इस पर्पस बताने के पर्पज़ से। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे से सेव कर दिया है। देन फिर वापस जाते हैं हम। ठीक है, वापस गए हम चेक करने के लिए। यहाँ पे अपने परचेज अकाउंट लिख दिया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आपको परचेज अकाउंट की ज़रूरत होती है। जो है परचेज लीडर क्रिएट होता है जो कि अंडर फॉल करता है परचेज़ के अकाउंट के अंदर ही। ठीक है, परचेज़ का परचेज़ में फॉल करता है। मैंने आपको यहाँ पे गुड्स चूज़ करके वापस आपको एंटर या सेव करते हुए निकल जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है परचेज टैक्सेबल। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है जो आपका जो रेट है जो स्टॉक है वो आपको यहाँ पे क्रिएट कर लेना है ऑल्ट C की से। तो ठीक है, मेरे पास लेडीज सूट है तो मैंने क्रिएट करने जा रहा हूँ। यहाँ पे आपको फॉल करना है कि किस कैटेगरी में फॉल करेगा, तो मैं जो है क्लोजिंग स्टॉक के नाम से क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे प्राइमरी में सेट कर दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आप यूनिट क्रिएट करेंगे जिस यूनिट में आपको ये माल जो परचेज करना है उस पर्पज़ से। ठीक है, पीस में आया, यूनिट है, मीटर में, जैसे भी। तो मेरे पास जो आया ये पीस में आया तो मैंने यहाँ पे पीस जनरेट कर लिया है। एंड यहाँ पे आपको यस करके अपने जो डिस्क्रिप्शन आइटम का वो फिल करना है, एंड देन HSN जो है वो फीड करनी है। ठीक है, यहाँ पे आपको टैक्स वाल चूज़ करके आपको यहाँ पे टैक्स रेट चूज़ कर लेना है अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे आपको FIFO चूज़ करना है, एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पे लास्ट मतलब सेल प्राइस लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पे फिर कुछ क्वांटिटी और जो रेट है वो आपको यहाँ पे टाइप कर देनी है। ठीक है, और उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, मेरी क्वांटिटी थोड़ी सी जो है क्वांटिटी गलत लिख दी है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे सही कर देता हूँ। जो मेरी
क्वांटिटी जो है, ठीक है। तो यहाँ पे सही कर लिया उस क्वांटिटी को, ठीक है। तो चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे आपको जनरेट करना है इनपुट IGST, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इनपुट IGST जनरेट कर रहा हूँ, वो क्यों बता दूंगा आपको मैं। ड्यूटी एंड टैक्सेस में जाता है आपके सारे टैक्सेस, एंड यहाँ पे GST में मैं लूँगा IGST को, इंटीग्रेटेड टैक्स को, एंड जो टैक्स रेट है वो सिलेक्ट कर लिया है। बट यहाँ पे अभी जो है टैक्स नहीं आया, तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ऑल चीज़ें क्रिएट करना है इंटर स्टेट परचेज, क्योंकि जो स्टेट से बाहर की परचेज होती है वो इंटर स्टेट परचेज होती है, और स्टेट के अंदर वाली परचेज होती है वो इंट्रा स्टेट परचेज होती है, ठीक है। दोनों में नाम में बस ज़रा सा ही डिफरेंस है, ए और ई का। तो यहाँ पे आपको लिखना है इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको जो टैक्स है वो शो हो जाएगा, मतलब आपको विजिबल हो जाएगा यहाँ पे। देन आपको यहाँ पे बीइंग गुड्स परचेज या नरेशन जो भी आपको लिखना हो वो नरेशन आप यहाँ पे इजीली टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको मैं बताता हूँ कि अगर हमने स्टेट के अंदर किया हो तो उसकी बिल की एंट्री कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बिल नंबर एंड डेट, देन फिर से अपनी एक फर्म है जो क्रिएट करूँगा, ठीक है, जिससे मैंने स्टेट के अंदर से माल खरीदा है, ठीक है। तो जो मैंने यहाँ पे संडी का एड्रेस रखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा एड्रेस है, यहाँ पे जो फर्म का एड्रेस है वो फीड कर देंगे, ठीक है। मेन रोड अलीगढ़ जो भी है, ठीक है, जो भी है सूरत वगैरह जो लिख दिया मैंने। देन ये फॉल करता है आपको उत्तर प्रदेश में, ठीक है। वैसे तो गुजरात में आता है, फिर मैंने से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में दिखाती है आपके लिए। और स्टेट कोड जो होता है आपको गूगल से मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहीं से GST नंबर आपको फीड करना है यहाँ से, जो आपके बिल में दिया होगा। देन यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट है परचेज के नाम से, तो परचेज टैक्सेबल लेंगे। एंड यहाँ पे हमें जो स्टॉक क्रिएट करना है वो सेम, बेसिकली सेम, बिल्कुल सेम प्रोसेस है ऑल चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे आपको लेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्वांटिटी, यस करके आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फीड करना है। देन उसके बाद आपको HSN फीड करने हैं यहाँ पे। उसके बाद आपको टैक्सेबल टाइप करके अपनी जो GST रेट है वो यहाँ पे फीड कर देने हैं, ठीक है, इजीली। तो मैंने यहाँ पे अपने जो GST रेट्स हैं वो यहाँ पे फीड कर दिए हैं ताकि दिक्कत ना हो। एंड जो मेरी क्वांटिटी है और रेट है वो भी मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिए हैं। उसके लिए यहाँ पे आपको क्रिएट करना है इनपुट CGST के नाम से। CGST जो डिफाइन करता है स्टेट टैक्स को, यहाँ पे आपको जाना है ड्यूटी एंड टैक्स यूज़ करके GST में जाके सेंट्रल टैक्स को लेकर रेट टाइप कर देना, ठीक है। उसके लिए आपको फिर से इनपुट IGST क्रिएट करना है जो कि फॉल करेगा आपका ड्यूटी एंड टैक्सेस में ही, ठीक है। अदर की वजह आपको यहाँ पे GST लिखना है और GST में आपको लिखना है स्टेट टैक्स सेलेक्ट करके टैक्स रेट टाइप कर देना है, जिससे कि आपको जो सेम टैक्स रेट यहाँ पे लगा हुआ नजर आएगा। फिर से आपको यहाँ पे जो आपका नरेशन है वो आपको टाइप कर देना है, ठीक है। एज यू नो वेरी वेल क्या लिखना होता है, बीइंग गुड्स परचेज्ड, ठीक है। तो चलिए चलते हैं अपने स्टॉक की तरफ। हमने जो स्टॉक अब तक बनाया है वो कहाँ आपको फीड दिखाई देगा। तो आपको जाना है गेटवे ऑफ टैली पे, वहाँ पे आपको मिलेगा प्रॉफिट एंड लॉस स्टॉक समरी। तो स्टॉक समरी में आप यहाँ पे जाके अपना जो स्टॉक है वो चेक कर सकते हैं कि आपका स्टॉक जो है जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। हम चलते हैं बिल नंबर बिल की टाइप कर लिए। यहाँ पे आपको जो है अपनी पार्टी का नाम में, जो मेरी पार्टी है जिससे मैं खरीद रहा हूँ उसको मैं यहाँ पे जो है नाम जो लेज़र है वो क्रिएट कर लेता हूँ। अगर आपको कोई भी दिक्कत या आ रही हो वीडियो में या कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अपनी आने वाली वीडियो में उन डाउट्स या आपको जो क्वेरीज हैं उनको मैं दूर कर सकूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फिर वापस वीडियो पर। देन यहाँ पे अपना स्टेट एंड GST नंबर आपको यहाँ पे लिख लेना है अपने हिसाब से, ठीक है। GST नंबर जो मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है। यहाँ पे आप रेगुलर जो वगैरह जो भी आपका जो यहाँ पे जो भी मैंडेटरी फील्ड्स हैं वो आप यहाँ पे येस या नो करके चेक कर सकते हैं। वापस से मैं यहाँ पे लिखूँगा इंटर स्टेट परचेज, ठीक है। यहाँ पे लिखूँगा इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल। यहाँ पे लिखने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका स्टॉक है ऑलरेडी बना हुआ है तो आप यहाँ पे वापस ले सकते हैं। अगर कोई नई पहली बार स्टॉक बना रहे हैं तो आपको ऑल्ट सी या किसी भी बाहर से लेज़र में जाकर क्रिएट स्टॉक लेज़र में जाके स्टॉक क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्वांटिटी और रेट लिख देता हूँ। एंड देन मेरे जो नए स्टॉक्स हैं वो भी मैं यहाँ पे जो मैंने माल खरीदा नए बिल पे, तो वो भी मैं उनकी एंट्री भी यहाँ पे कर देता हूँ जनरेट करके, ठीक है। तो मैं पहली बार ले रहा हूँ मैं यहाँ पे जो आपके जो क्लॉथ जो है मीटर में, तो यहाँ पे मैं मीटर चूज़ कर लूँगा, मीटर क्रिएट कर लूँगा ऑल चीज़ से यूनिट ऑफ मेजर में जाकर, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने मीटर चूज़ कर लिया है। ऊपर फार्मूला नेम, फार्मूला पूरा नाम, उसका उसका जो मीटर टाइप होता है वो ले सकते हैं, ठीक है। सेम प्रोसेस है, ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप बार बार करके देखेंगे, एक दो बार करके देख लेंगे मतलब, तो आपको ईजिली समझ में आ जाएगा, ठीक है। वापस से मैं क्वांटिटी एंड रेट टाइप कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने रेट और क्वांटिटी जो है यहाँ पे टाइप कर दी है, ठीक है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्टॉक की ओर, ठीक है। जो मैंने नेक्स्ट आइटम जो परचेज़ किया है शॉपकीपर से, तो वो है मेरा सोफ़ा कवर जो होते हैं वो, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक पीस में आते हैं मेरे ये, ठीक है। एंड यहाँ पे यस सेलेक्ट करके मुझे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में क्लॉथ सोफ़ा कवर या सोफ़ा क्लॉथ लिख सकते हैं हम, या क्लॉथ इन मीटर भी लिख सकते हैं,
ठीक है, जो आपको मन करे वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे HSN टाइप कर देता हूँ। उसके साथ साथ यहाँ पे जो टैक्सेबल करके यहाँ पे जो टैक्स रेट है वो फीड कर देता हूँ और कंट्रोल ए से यहाँ पे सेव करके बाहर आ जाता हूँ और यहाँ पे आप क्वांटिटी और डेट टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही फिर चलता हूँ नेक्स्ट वाले पे और नेक्स्ट में मैंने फिर से जो स्टॉक है वो मैंने क्रिएट करना चालू कर दिया है ऑटोमेटिकली आपके हिसाब से। ठीक है, तो जो मेरा नेक्स्ट है वो है डिज़ाइनर सूट के नाम से। जो भी मेरा आइटम खरीदे वो सब की सब लेडीज़ हैं। ठीक है, लेडीज़ एंड वैसे अदर गारमेंट्स वाले हैं। ठीक है, तो गारमेंट्स एंड उसके बाद फिर से HSN एंड रेट प्राइस लिख के यहाँ पे कंट्रोल ए करके फिर से क्वांटिटी और रेट टाइप कर दी मैंने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको लगाना है इनपुट CGST या IGST जो भी, बट फिलहाल हमारे केस में इनपुट IGST क्योंकि हमने ये स्टेट के बाहर से माल परचेज़ किया है। ठीक है, यहाँ पे राउंड ऑफ आप लगा सकते हैं। ठीक है, राउंड ऑफ के लिए आपको राउंड ऑफ लेजर क्रिएट करना है जो कि फॉलो करता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। ठीक है, यहाँ पे आप इनवॉइस राउंडिंग कर देंगे तो उससे ऑटोमेटिक राउंड ऑफ आपका लगा हुआ आएगा। ठीक है, मेरी इस बिल पे कुछ अदर एक्सपेंसेस भी हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जाऊँगा यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा। ठीक है, और उसी से क्रिएट हो जाएंगे सारे लेज़र। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो मेरा अगला है वो है फ्रेट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो फ्रेट एक्सपेंसेस लगे हैं वो जाएंगे आपके डायरेक्ट में क्योंकि परचेज पे लगे हैं इसलिए। ठीक है, तो फ्रेट एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉलो करते हुए यहाँ पे मैंने उनकी अमाउंट फीड कर दी है। ठीक है, फ्रेट एक्सपेंसेस डायरेक्ट में एक्सपेंसिव में जाते हुए। उसके बाद में जो ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस हैं वो भी लगे हैं तो वो भी मैं क्रिएट कर लेता हूँ। ट्रांसपोर्ट एक्सपेंसेस ये भी आपके जो जाएंगे डायरेक्ट में जाएंगे, क्योंकि इनका जो पेमेंट है वो बिल में इंक्लूडेड है इसलिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो है इनको यहाँ पे लिख दिया है, टाइप कर दिया है क्योंकि ये सब चीज़ें परचेज पे ही लग रही हैं। ठीक है, जो माल खरीद रहे हैं उन्हीं पे हमें पे करना पड़ रहा है। आप चाहें तो ऐसे यस या नो करके ई-वे बिल की डिटेल्स मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं अपने में जो मेरा जो केस है इसमें जो मैं बिलिंग कर रहा हूँ उसमें आप इस चीज़ को यस कर देता हूँ। ठीक है, और जो नरेशन है एज एट जो मैं बताया था आपको मैं वो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। ठीक है, तो नरेशन जो है यहाँ पे आपका जो है टाइप कर रहा हूँ। ठीक है, नरेशन मैंने टाइप कर दिया, इस बिल को सेव कर दिया। अब वापस जाते हैं हम और स्टॉक समरी में चेक करते हैं कि हमने जो स्टॉक क्रिएट करे हैं वो है या नहीं है। ठीक है, तो सारे स्टॉक यहाँ पे आ गए हैं बट मुझे यहाँ पे इनकी MRP भी लिखनी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनके लिए MRP लिख लूँगा। तो उसके लिए मुझे स्टॉक पे जाना वापस जिसमें MRP डालनी है, उसमें कंट्रोल एंटर प्रेस करना है एक साथ। ठीक है, कंट्रोल एंटर प्रेस करते ही आपके सामने ये लेज़र वापस आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे कुछ भी चीज़ अपडेट या कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे जो है MRP वाले ऑप्शन को ओपन कर रखा है तो यहाँ पे आप यस करके इसमें आप MRP फीड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे यस करके यहाँ पे जो MRP है वो मैंने यहाँ पे फीड कर दी है। ठीक है, तो इस जो मैंने जो भी क्लॉथ्स या कुछ जो भी गारमेंट्स लिए उनकी जो MRP यहाँ पे मैं फीड कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक एक करके वैसे ही सेम प्रोसेस के हिसाब से मैं फिर से सबकी MRP यहाँ पे फीड कर। ठीक है, तो चलते हैं सीधे यस करके यहाँ पे MRP फीड कर दी मैंने। ठीक है, 2 स्टॉक की MRP मैंने फीड कर दी है। अब चलते हैं तीसरे स्टॉक की MRP फीडिंग करने में। ठीक है, तो अब एक एक करके मैंने सबकी यहाँ पे फीडिंग जो MRP है उसकी मैंने कर रहा हूँ। ठीक है, तब तक आप चाहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फिर से। जो मेरा लास्ट स्टॉक है उसके लिए हम यहाँ पे फिर से MRP फीड कर देते हैं। यस करके यस 2 बार ऑप्शन यस करने हैं इसमें, एक बार और एक अंदर। ठीक है, बट ऑप्शन पढ़ लेना पहले एक बार तब यस करना। ठीक है, तो वापस हम जाएंगे अब यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर पे, यहाँ पे F8 सेल से हम सेल वाउचर खोलकर जो सेल है वो अब सबमिट करना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं जो लेज़र है पार्टी का वो यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरी पार्टी है वो भी फ़िलहाल अंदर सीटेड है और जब हम किसी को माल सप्लाई करते हैं या फिर माल बेचते हैं तो उसको सन्ड्री डेबिटर्स में लिखते हैं उसको। ठीक है, सेम ऐसे ही जैसा परचेज में लेज़र क्रिएट किए थे सेम ऐसे हमें सेल में लेज़र क्रिएट करें हैं पार्टी के एंड देन सेम ही वापस से सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे फॉलो किया है। ठीक है, यहाँ पे परचेज में परचेज आता है, यहाँ पे सेल में सेल्स अकाउंट आएगा जो कि अंडर दी फॉलो होगा सेल्स अकाउंट के। ठीक है, आप मेंटेन बिल वाइज यहाँ पे यस या नो कर सकते हैं और यहाँ पे गुड्स में क्रिएट करके आप ऐसे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको हम रखेंगे सेल्स टैक्सेबल के नाम से। ठीक है, इसके अंदर जो फॉल करता है वो, और जो हमने जो स्टॉक क्रिएट किया था वो यहाँ पे हम यहाँ पे उसकी एक एक करके एंट्री करना चालू कर देंगे। ठीक है, तो हमने पहला स्टॉक ले लिया है, उसकी देखो ऑटोमेटिकली MRP जो है नीचे आ रही है। तो आपकी जो MRP है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्टॉक के नीचे आ रही है। फिर से मैं जो स्टॉक है मेरा वो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। ठीक है,
तो फिर से मैंने क्वांटिटी जो स्टॉक्स वगैरह सब मैंने यहाँ पे ले लिए हैं, ठीक है। एंड देन यहाँ पे आउटपुट CGST और SGST क्रिएट करना होगा मुझे, क्योंकि मैं जो है अपनी सप्लाई दे रहा हूँ किसी को, तो उस केस में आपको आउटपुट CGST SGST क्रिएट करना होता है ड्यूटी एंड टैक्सेस में सेम प्रोसेस फॉलो करके, ठीक है। आउटपुट ऐसे में आउटपुट SGST जो है वो क्रिएट कर लूँगा यहाँ पर, ठीक है। आउटपुट SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस में फॉलो करते हुए यहाँ पे राउंड ऑफ लगा के मैं जो बिल जो है उसको यहाँ पे जनरेट कर लूँगा और उसका जो नरेशन टाइप कर दूँगा बीइंग गुड सोल्ड, या एज पर जो आपको नरेशन टाइप करना हो वो आप यहाँ पे टाइप करके यस करके सेव कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही अपना जो बिल नंबर 2 है वो यहाँ पे क्रिएट करता हूँ, ठीक है। उसके लिए मैंने पार्टी जो है यहाँ पे टाइप करनी स्टार्ट कर दी है, पार्टी का नाम यहाँ पे जनरेट करना स्टार्ट कर दिया और सी से लेकर जो है क्रिएट कर रहा हूँ। सन्नी डेबिटर्स में फॉलो होंगी ये पार्टी जो आपकी जो भी है यहाँ पे। देन आपको यहाँ पे पार्टी का जो एड्रेस है वो फीड करना है, ठीक है। बेसिक नॉलेज है, बेसिक है तो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। फिर से फर्म जो आपकी स्टेट है वो स्टेट नेम एंड जो पिन कोड एंड GST नंबर वगैरह जो भी है तो आपको नीचे फीड कर देने हैं GST पे जाके, ठीक है। तो थोड़ा सा चलते हैं चेंज करते हुए एड्रेस को, ऐसे मुंबई थोड़ा सा महाराष्ट्र कर दिया है, ठीक है। महाराष्ट्र का जो कोड है GST कोड 27 है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर GST कोड नंबर जो है वो यहाँ पे फीड करना चालू कर दिया है, ठीक है। सेल्स अकाउंट यहाँ पर टाइप कर दिया है, ठीक है। और भी अगर आपको कोई चीज़ चेंज करनी हो या चेंज करनी हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था सेल में आप यहाँ पे लेज़र चेक कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्रिएट कर लेंगे आप ऑल चीज़ें करके, बट हमारे यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट है। हम नया अकाउंट क्रिएट करेंगे इंटरेस्टेड सेल्स के नाम से, जो कि फॉलो होगा सेल्स अकाउंट के अंदर ही, ठीक है। गुड्स में जाकर हम यहाँ पे से जनरेट कर लेंगे। यहाँ पे हमें लिखना है आपका इंटरेस्टेड सेल्स अकाउंट, और जो भी हमारा स्टॉक है वापस से फिर से हम वो स्टॉक यहाँ पे जो है सेलेक्ट कर लेंगे, और जिनकी जो क्वांटिटी या जो MRP है वो यहाँ पे हम वापस से उसी MRP पर रेट करके बिल हम यहाँ पे काट देंगे, ठीक है। तो हम जो एक एक करके हमने सारे स्टॉक अपने लेते जा रहे हैं धीरे धीरे करके, आप देख सकते हैं उन सभी की MRP नीचे बाय स्टॉक लिखी हुई आ रही है, ठीक है। मगर आप जब ये बिल प्रिंट करेंगे तो उस समय भी ये MRP यहाँ पे लिखी हुई आएगी, ठीक है। तो उसके बाद आपको फिर कुछ नहीं करना है, आपको जब सारे स्टॉक आप ले लेंगे इसमें से उसके बाद आपको नीचे आपको टैक्स सबमिट करना होगा, ठीक है। तो मैंने रेट क्वांटिटी रेट एंड देन उसके यहाँ पर आपको लिखना है आउटपुट IGST, और चीज़ें मैं क्रिएट कर लूँगा यहाँ पे आउटपुट IGST जो कि ड्यूटी एंड टैक्स में जाकर फॉल करती है अंडर, एंड देन यहाँ पे GST में जाके मुझे इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे फीड करके टैक्स रेट यहाँ पे लिख देना है, एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पे टैक्स लगा हुआ यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। राउंड ऑफ मैंने लगा लिया यहाँ पे। उसके बाद आपको क्या करना है, सीधे सिंपली मैंने यहाँ पे जो है इसको सेव करना है, तो उसके लिए मैं एंटर करता हुआ 1 मिनट, तो मुझे इसमें सोचा यहाँ पे थोड़ा सा जो मेरे चार्जेस खर्च हुए हैं वो भी यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ, फ्रेट चार्जेस वगैरह या जो भी है। तो आउटवर्ड फ्रेट के नाम से जो है आउटवर्ड फ्रेट के नाम से जो है मैं यहाँ पे चार्जेस के नाम से क्रिएट कर रहा हूँ, जो कि फॉल करेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो सेल्स पर होने वाले सारे एक्सपेंसेस जो हैं वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में फॉल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जो गुड्स में यहाँ पे सर्विस में रख दिया है, क्योंकि एक सर्विस है एक तरह से, तो उसको यहाँ पे रख के मैंने यहाँ पे जो है जितना भी मेरा फ्रेट चार्ज हुआ है वो यहाँ पे लिख दूँगा, ताकि मैं पार्टी से उसका भी क्लेम ले सकूँ, ठीक है, एज इन कैश या फिर इन बैंक अकाउंट। और भी जो भी आपके जो लगे हैं, मैं जो पैकिंग मटेरियल जो लगा है, पैकिंग चार्जेस लगे हैं वो भी मैं यहाँ पे लिख दूँगा, ठीक है। तो पैकिंग चार्जेस यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, एंड सर्विस पे सेम बिल्कुल इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएंगे ये, एंड यहाँ पे वो मैं टाइप कर देता हूँ, मतलब फीड कर देता हूँ, एंड देन वापस से नरेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। तो मेरे जो है बीइंग गुड सोल्ड लिख रहा हूँ, आप चाहें तो अपने हिसाब से नरेशन फीड कर सकते हैं। चलिए फिर से चलते हैं वापस गेट ऑफ टैली पे, उसका जाएंगे हम स्टॉक समरी में। यहाँ से हम देख लेंगे हमारे कौन कौन से स्टॉक कितने कितने बचे हैं, ठीक है। हम फिर वापस से दोबारा जाएंगे गेट ऑफ टैली पे, एंड यहाँ से हम चेक करेंगे अपना P&L प्रॉफिट एंड लॉस की हमने टोटल कितनी परचेज की है और टोटल कितनी सेल की है अब तक। तो हम यहाँ से हम चेक कर सकते हैं इजीली कि हमने स्टेट के अंदर और स्टेट के बाहर कितनी सेल और कितनी परचेज करी है, और कितने हमने अदर एक्सपेंसेस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस किए हैं, ठीक है। तो आप चाहें तो देख सकते हैं, आप मैंने एक करके आपको देखो सब चीज़ें चेक यहाँ पे करा रहा हूँ, राउंड ऑफ वगैरह जो भी मैंने जो क्रिएट किया था वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। आप देखना चाहते हैं आपने कितने % प्रॉफिट या मार्जिन जनरेट किया है अपनी सेल पे या फिर जो भी आपने जो बिजनेस किया उसमें, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ पे जो F12 की होती है वो प्रेस करनी होती है, ठीक है।
आप चाहें तो नीचे जो क्लोजिंग स्टॉक है आप वो भी चेक कर सकते हैं, आपका कितना स्टॉक यहाँ पे नीचे आ रहा है एंटर करके। तो F12 की जो है मैंने प्रेस करके यहाँ पे पहले तो उसको ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट को अलग अलग कर लिया है कन्वर्टेड, ठीक है। उसके बाद मैं वापस से F12 पे जाके इनको जो है नो ऑप्शन वाले को यस कर दूंगा। ग्रॉस उसमें नेट प्रॉफिट शो इन परसेंटेज के नाम से जो आता है, ठीक है, F12 की प्रेस करने पर, ठीक है। तो यहाँ पे अपने सेल परचेज और जो बाकी के एक्सपेंसेस वगैरह था यहाँ पे चेक कर लिए हैं काफ़ी अच्छे से, ठीक है। तो वापस समझाएंगे स्टॉक में, यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे आप डायरेक्ट यहाँ पे आप क्या करेंगे, ओपनिंग को तो इनवर्ड्स आउटवर्ड पर यस कर लेंगे एंड ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा आपको वहाँ पे आप यहाँ पे यस कर लेंगे उसको भी, ठीक है। तो आपको जो पर स्टॉक कितना प्रॉफिट हुआ है वो आपको यहाँ पे विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपने पर स्टॉक पर कितना भी प्रॉफिट भी जनरेट किया होगा यहाँ पे दिख जाएगा एंड शो परसेंटेज पे क्लिक करने पे आपको टोटल P&L का जो प्रॉफिट है जनरेट हुआ है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट्स या कोई कमेंट्स आपके रह जाते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर या जस्टिफाई कर दूंगा, ठीक है, आफ्टर योर कमेंट, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।